जस्ट फॉर कोड दोस्तों आ गया हूँ आप लोग के लिए एक अमेजिंग चैप्टर लेके। सीएसएस ट्यूटोरियल्स फॉर बिगिनर्स इस वाले प्लेलिस्ट में वीडियो जाएगा। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसका एक प्रॉपर नोट्स आपको शॉर्ट शब्दों में यानी कि प्रॉपर शॉर्ट शब्दों में आपको नोट्स मिल जाएगा जो कि आपके काम के लिए होगा, है ना। और नोट्स वगैरह के पीछे आपको नहीं भागना चाहिए। अगर आप नोट्स के पीछे भागेंगे तो आप प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे, है ना। इसलिए प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। नोट्स पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि नोट्स की चीज़ें आप हो सकता है याद कर लें। और याद कुछ भी किया नहीं जाता। प्रोग्रामिंग के अंदर अगर आप काम कर रहे हो तो कुछ भी याद नहीं करते हैं। सब अपने लॉजिक से। और जैसे अभी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीख रहे हो, एचटीएमएल या सीएसएस कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है ना। ये तो बस डिजाइनिंग यानी कि इससे हम वेब वेब वगैरह बनाते हैं, जो पेज बनाएंगे उसमें जो डायनेमिक चीजें होंगी। जैसे कि जब हम उस पर क्लिक करने पे कुछ और ओपन करेंगे, हम जो है उसमें ऑडियो वीडियो कुछ चलाएंगे, है ना। कुछ क्लिक करने पे ओपन होगा, कुछ फॉर्म वगैरह का डेटा इधर से उधर करेंगे। तो उससे प्रोग्राम वो सारी चीज़ें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हैंडल होती हैं, ठीक है। फिलहाल आपको एचटीएमएल सीएसएस यानी कि पहले तो एचटीएमएल पढ़ना है, उसके बाद सीएसएस पढ़ना है। और जो भी नोट्स होगा एक शॉर्ट्स नोट होगा, शॉर्ट नोट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। पेशेंस रखना है और नोट्स के पीछे नहीं भागना चाहिए आपको। अगर आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज इंप्रूव होगी तो आप खुद से नोट्स को बना पाएंगे। और जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने फ्लेक्स से रिलेटेड कुछ काम किया था, फिर से हम फ्लेक्स पे ही काम करेंगे क्योंकि फ्लेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। और फ्लेक्स अगर आपको समझ में आ गया तो बड़े से बड़े डिजाइन को आप आसानी से हैंडल कर पाएंगे। आइए जरा वीएस कोड में आइए, कंट्रोल एन करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे। ये हमारा चैप्टर 10 है तो इसको हम चैप्टर 10 के नाम से सेव करेंगे, सीएसएस का हाइफन CH-10। ठीक है, इस तरीके से डिफाइन करिए। और इसको हम डेस्कटॉप पे ही सेव करेंगे। एक्सटेंशन कोड क्या हो जाएगा हमारा डॉट एचटीएमएल। अभी हम डॉट एचटीएमएल में ही सेव कर रहे हैं क्योंकि एक्सटर्नल सीएसएस अभी हम नहीं बना रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम डॉक टाइप डिक्लेयर करते हैं, ऐसे डिफाइन करिए जरा डॉक। और यहाँ पे लिखिए टाइप, ठीक है। तो डॉक टाइप क्या हो जाएगा, सॉरी ऐसे लिखेंगे एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करके एचटीएमएल के साथ डॉक टाइप, है ना। ऐसे डिफाइन करिए। उसके बाद आप एचटीएमएल स्टार्ट करते थे ऐसे, और इसके अंदर आपका हेड हो जाता था ऐसे, और इसके अंदर आपका हो जाता था टाइटल। टाइटल में क्या लिखते थे हम, जो हमारा टाइटल जो कि हमारे छोटे शब्दों में ऊपर दिखता है टाइटल में, ठीक है। यानी कि टाइटल बार हम इसको बोलते हैं। वेबसाइट के अंदर ये जो पार्ट होता है इसको टाइटल बार बोला जाता है, ठीक है, इस पार्ट को। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ ना जस्ट फॉर कोड यूट्यूब, वही चीज तो यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो ये हमारा चैप्टर 9 है तो CH-10, सॉरी 10 है ये, हम 10 मैंने डिफाइन कर दिया। अब इसके अंदर नीचे की तरफ आ जाइए। सबसे पहले आप यहाँ पर बॉडी को स्टार्ट करेंगे और बॉडी के अंदर आप H1 से कुछ लिखते थे, मैंने लिख दिया H1 से जस्ट फॉर कोड, है ना। ऐसे डिफाइन करिए जरा जस्ट फॉर कोड। और इसको ओपन करना होगा तो कंट्रोल ओ प्रेस करते थे और राइट क्लिक करके हम ओपन विद गूगल क्रोम कर लेते थे। ये वाला चैप्टर है हमारा, राइट क्लिक करिए, ओपन विद गूगल क्रोम कर लिए। और एक ही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि जब तक आपको एचटीएमएल ना कंप्लीट हो जाए आपको सीएसएस पढ़ने की आवश्यकता नहीं, यानी कि सीएसएस तब आपको पढ़ना है जब आपने एचटीएमएल पढ़ लिया हो, ठीक है। यहाँ पर ये तरह जस्ट फॉर कोड आ गया। इसको हमें सेंटर में दिखाना है तो सेंटर में करने के लिए इसको हम स्टाइल से सेलेक्ट करके काम करते थे। ये रहा आपका टाइटल टैग, इसके ठीक नीचे स्टाइल टैग को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर H1 को सेलेक्ट करके टेक्स्ट सेंटर, सॉरी टेक्स्ट अलाइन सेंटर होता है ये डिफाइन कर दीजिए। इसके साथ साथ हम यानी कि फ़ॉन्ट वेट थोड़ा बोल्ड कर देंगे, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड ऐसे डिफाइन कर दीजिए। फ़ॉन्ट साइज आप थोड़ा सा डिफाइन करिए जरा। तो फ़ॉन्ट साइज मैंने डिफाइन कर दिया इस तरीके से 49 पिक्सल, है ना। और फ़ॉन्ट फैमिली भी चेंज कर देते हैं हम इस तरीके से। तो फ़ॉन्ट फैमिली वर्डाना मैंने डिफाइन कर दिया। तो इन सब चीज़ों पे आपने काम कर लिया है। मैं ये चीज़ बार बार आपको नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन इससे आपको क्या होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस होगा तो आपकी जो स्किल है वो इम्प्रूव होगी। आपको टेक्स्ट से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें पता होंगी, ठीक है। कलर का जरा यूज करिए, कलर हम रेड कर देंगे, परफेक्ट। तो मैंने ऐसे रेड कर दिया। रिलोड करके टेस्टिंग करिए, नोटिस करिए ये आपको यहाँ दिखा। मार्जिन हटा देंगे ताकि ये ऊपर से इतना ज्यादा नीचे ना दिखे। तो मार्जिन क्या कर देंगे हम, मार्जिन 0 कर देंगे क्योंकि इसमें डिफॉल्ट मार्जिन होता है, ठीक है। रिलोड करेंगे, देखिए जरा, परफेक्ट। अभी हमें फ्लेक्स पे काम करना है तो उसके लिए नीचे की तरफ आ जाइए। इसके ठीक नीचे आपको एक बॉक्स बनाना है, तो मैंने ऐसे बॉक्स बना लिया। और इस बॉक्स के अंदर मुझे काफी सारे बॉक्स बनाने हैं, तो ऐसे मैंने डिफाइन कर दिया डॉट बॉक्स -1 × 5, यानी कि इसका सिंपल सा मतलब हो गया कि ये देखिए ये चीज ऐसे आना चाहिए आपके पीले कलर में। इंटर प्रेस करें तो 5 बॉक्स बनेगा जिसके अंदर सभी में बॉक्स -1 क्लास लग जाएगी, ठीक है। इस तरीके से अब हमें इसको डिजाइन करना है, ठीक है। पहले तो हम यहाँ पर आए, कॉपी करिए जरा इस चीज को, ऊपर की तरफ आइए, बॉक्स को सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से डॉट लगा के बॉक्स को। इसके बाद आपको इसमें विड्थ देना है, तो विड्थ हमने ऐसे डिफाइन कर दिया 100%, ठीक है। हाइट का यूज करिए इस तरीके से और हाइट डिफाइन कर दिए इसके अंदर 500 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद आपको बॉर्डर का यूज करना है, बॉर्डर डिफाइन करना है 2 पिक्सल सॉलिड, सॉलिड। और यहाँ पर रेड दे दीजिए इस तरीके से कि रेड कलर। रिलोड करके टेस्टिंग करिए, ये देखिए इस तरीके से आपको दिखा।
तो फ्लेक्स से रिलेटेड काम कर रहे थे। अब ये जो बॉक्स है आपका, इसको सेलेक्ट करिए ज़रा, ये वाला बॉक्स, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको ऐसे, यानी कि एक सभी में सेम क्लास है, तो एक बार में आपको सभी को सेलेक्ट कर लेना है, डॉट ला के इस तरीके से, और यहाँ पर आप विद दे दीजिए। तो विद मुझे देना है, मैं चाहता हूँ सभी इसी के अंदर अरेंज रहें, इसलिए थोड़ा 20% विद दीजिए। 5 बॉक्स है ना, 20% विद दीजिए। और हाइट का यूज करिए इसके अंदर, हाइट का मैं डिफाइन करूंगा 300 पिक्सल, इस तरीके से। और बैकग्राउंड कलर भी दीजिए इसके अंदर, मैंने दे दिया ब्लू वाला कलर, तो ऐसे मैंने ब्लू डिफाइन कर दिया। नोटिस करिए ब्लू कलर में सारे डिब्बे आ जाएंगे, ये देखिए ना। तो ये वर्टिकल आया। अब इसको हमें हॉरिजॉन्टल करना है। हॉरिजॉन्टल करने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें जो है डिफाइन कर देंगे हम डिस्प्ले फ्लेक्स। किसमें, इसके मेन कंटेनर में, ये जो जिसमें बॉर्डर आपने लगाया था, तो इसका मेन कंटेनर क्या है, ये बॉक्स है। बॉक्स में ही तो आपने बॉर्डर लगा रखा है, इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे तो ये एक दूसरे के बगल में आ जाएगा। ठीक है, अभी ये वर्टिकल आ रहा है, तो इसमें आप क्या करिए, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दीजिए। परफेक्ट, ऐसे फ्लेक्स डिफाइन करिए। अब ये एक दूसरे के बगल में आ जाएगा, ये देखिए ना, इस तरीके से आ गया डिस्प्ले फ्लेक्स करने से। परफेक्ट। तो 20-20% आपने गैप दिया, इसलिए 100% हो गया। थोड़ा सा इस गैप को, यानी कि ये जो विद आपने 20% दे दिया था, इसको कम करिए। इसको आप 19% कर दिए, 18% कर दीजिए। तो मैंने 18% डिफाइन कर दिया। तो थोड़ा लास्ट में जगह बच जाएगा, ये देखिए जो जगह बचा। अब इसमें थोड़ा गैप देना है, इसके अंदर गैप देना है। तो कितना, 10% का गैप नहीं देंगे हम, यानी कि 2% का गैप दे देंगे। तो गैप कहाँ देंगे हम, फ्लेक्स के ठीक बाद। तो यहाँ पर गैप का यूज करिए, और यहाँ पर डिफाइन कर दिए 2%। तो 5 बॉक्स है, पांचों के बीच में 2% का गैप आ जाएगा, ये देखिए ना, इस तरीके से। परफेक्ट। परफेक्ट। अभी ये वर्टिकल सेंटर में नहीं है, अभी ये क्या है, टॉप में सेंटर में है, हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल सेंटर लाने के लिए आपको अलाइन आइटम्स का यूज करना है और वर्टिकली सेंटर करना है। तो वर्टिकल सेंटर लाने के लिए क्या करेंगे हम, अलाइन आइटम्स, इसके नाम से प्रॉपर्टी है, इसका वैल्यू अगर आपने सेंटर कर दिया तो वर्टिकल सेंटर आ जाएगा। रिलोड करिए, तो यानी कि वर्टिकली इस बॉक्स के अंदर ये वर्टिकली सेंटर में आ गया। अभी ये हॉरिजॉन्टली सेंटर में नहीं, अगर ये हॉरिजॉन्टली सेंटर में होता तो इधर से भी इतना ही गैप दिखता। तो हॉरिजॉन्टल सेंटर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल सेंटर करने के लिए आप यहाँ पर अलाइन आइटम के बाद जस्टिफाई कंटेंट का यूज कर सकते हो, और ये हॉरिजॉन्टली सेंटर करता है। तो जस्टिफाई कंटेंट का वैल्यू आपने ऐसे डिफाइन कर दिया सेंटर। तो देखिए वर्टिकली हॉरिजॉन्टली सभी में सेंटर, यानी कि इधर से भी उतना ही गैप, इधर से भी उतना ही गैप। परफेक्ट, इस तरीके से। और इस बॉक्स में आप रेडियस वगैरह लगा सकते हो। तो ये जो बॉक्स है नीचे वाला, जिसमें आपने ब्लू दिया था, बॉर्डर हाइफन रेडियस का यूज करिए, और इसका वैल्यू आप डिफाइन कर दिए इस तरीके से। जो भी डिफाइन करना मैंने डिफाइन कर दिया 20 पिक्सल, ठीक है। तो थोड़ा सा रेडियस में दिखेगा, रिलोड करिए, ये देखिए रेडियस में दिखा ना, इस तरीके से। परफेक्ट। चलिए जरा कुछ और चीज़ों को समझ लेते हैं। अभी हमें इसको वर्टिकल दिखाना है, और इसका जो हाइट थोड़ा कम कर देते हैं, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये जो हाइट है, इसको हमने डिफाइन कर दिया 100 पिक्सल। और जो यानी कि विड्थ है, इसको भी मैं 100 पिक्सल, यानी कि 100 बाई 100 का बनाने वाला हूँ। ठीक है, मैंने रिलोड किया, देखिए कुछ इस तरीके से दिखा। अच्छा सॉरी, कुछ मिस्टेक हो गया, यहाँ पर पिक्सल हमने नहीं दिया, तो पिक्सल यहाँ पर दे देंगे। परफेक्ट। रिलोड करिए, ये देखिए इस तरीके से दिखा। अभी हमें इसको वर्टिकल दिखाना है, यानी कि मैं चाहता हूँ ये जो डिब्बा है ये वर्टिकल दिखे। उसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए वर्टिकल दिखाने के लिए पहले तो आपने फ्लेक्स लगा दिया, कोई बात नहीं। अब अगर आपको वर्टिकल दिखाना है तो फ्लेक्स डायरेक्शन चेंज करना होगा। तो फ्लेक्स डायरेक्शन आप क्या कर दीजिए, फ्लेक्स डायरेक्शन आप इसमें क्या कर देंगे, रो कर, सॉरी कॉल्यूम कर देंगे, है ना। तो फ्लेक्स डायरेक्शन अगर आपने कॉल्यूम कर दिया, नोटिस करिए रिलोड करेंगे तो ये ऐसे दिखेगा। अब सपोज करो ये चीज आपको यहाँ दिखाना है, यहाँ। तो ये जो आपने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया था, इसको आपको क्या कर देना है, स्टार्ट कर देना है। तो जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट अगर आप कर देते हो, रिलोड करेंगे तो ये आपका इधर ना चाहिए, लेकिन सॉरी फ्लेक्स स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर आप डिफाइन करिए जरा इस तरीके से, फ्लेक्स स्टार्ट। फ्लेक्स स्टार्ट करेंगे तब आपका यहाँ पर आएगा, रिलोड करेंगे, नहीं आया। ये भी आपका देखिए, ये जो वर्टिकल ये लगाओ ना अलाइन आइटम्स, इसको भी आपको फ्लेक्स स्टार्ट कर देना है। तो फ्लेक्स हाइफन स्टार्ट ऐसे डिफाइन करिए, यानी कि दोनों फ्लेक्स स्टार्ट कर देंगे तब यहाँ पर ये आपको यानी कि दिखेगा, ये दिखेगा ना, इस तरीके से दिखा। परफेक्ट। चलो अभी सपोज करो इसको हमें हॉरिजॉन्टल दिखाना है, यानी कि ऐसा दिखाना है। तो ये जो वर्टिकल, यानी कि हमने फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम किया था, इसको रो कर दीजिए। तो जब आप रो कर देंगे ना, नोटिस करिए रिलोड करेंगे तो ये आपको ऐसे दिखेगा। अब यही चीज हमें ऐसे दिखाना है नीचे की तरफ, यानी कि नीचे की तरफ हमें दिखाना है। तो ये जो आपका अलाइन आइटम्स है, इसका वैल्यू आप स्टार्ट की जगह एंड डिफाइन करेंगे, एंड। तो अब क्या होगा, ये आपका एंड हो जाएगा, है ना। यानी कि अगर आप रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो देखिए एंड हो गया। परफेक्ट। अगर आपको इधर दिखाना है, इधर यहाँ पर, तो क्या करेंगे आप, ये जो आपने स्टार्ट दे रखा है इसको भी आपको एंड करना होगा। तो ये आपका इधर चला जाएगा, नोटिस करिए एंड में चला गया। अगर आपको यहाँ दिखाना है तो क्या करेंगे आप, ये जो आपने फ्लेक्स स्टार्ट का वैल्यू एंड दे रखा है, इसको आपको क्या करना होगा, फ्लेक्स स्टार्ट एंड ही रहेगा, लेकिन ये वैल्यू ऊपर के, अगर आप यानी कि सबसे पहले तो आप इसको स्टार्ट करिए यहाँ पर। तो अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो होगा क्या,
नोटिस करिए ये यहाँ दिखेगा, ठीक है, यहाँ पर परफेक्ट। यानी कि ये वर्टिकली आपको अरेंज करके देता है। पहले तो समझिए जरा कैसे अरेंज, ये वाली वैल्यू हटा दीजिए अभी आप, ठीक है। अभी आपने फ्लेक्स स्टार्ट किया तो क्या होगा, रिलोड करिए जरा, ये यहाँ दिखा, ठीक है। अब आइटम्स का वैल्यू अगर आपने सेंटर किया तो क्या होगा, यानी कि जो अलाइन आइटम है इसका वैल्यू अगर आपने सेंटर किया तो क्या होगा, ये सेंटर में जाएगा। ये देखिए रिलोड करेंगे तो ये यहाँ पर आ गया वर्टिकल सेंटर, ठीक है। और अगर आपने एंड किया तो क्या होगा, यानी कि अगर आपने फ्लेक्स एंड किया तो क्या होगा, ये आपका नीचे आ जाएगा, यानी कि बॉटम में यहाँ पर आ जाएगा। रिलोड करिए जरा, नोटिस करिए। अच्छा फ्लेक्स हमने स्टार्ट दे दिया, सॉरी एंड करिए जरा इसको, तो मैंने फ्लेक्स एंड डिफाइन किया, अब क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा। ये देखिए नीचे आ गया ना इस तरीके से, परफेक्ट। चलिए जरा, अभी यहाँ पर सपोज करो हमने स्टार्ट कर दिया, कहाँ दिख रहा है, ये स्टार्ट में दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। हमें सेंटर करना है, तो सेंटर करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप सेंटर डिफाइन करेंगे, यानी कि सिर्फ सेंटर लिखना है, फ्लेक्स वगैरह नहीं लगाना है, सिर्फ सेंटर लिखेंगे। अब ये सेंटर में चला जाएगा, नोटिस करिए ये सेंटर में आ गया इस तरीके से यहाँ पर। लेकिन ये वर्टिकली, अभी ये वर्टिकल सेंटर है, हॉरिजॉन्टल सेंटर नहीं है, सॉरी। अभी ये आपका वर्टिकल सेंटर है लेकिन हॉरिजॉन्टल सेंटर नहीं, यानी कि इधर से ये सेंटर में होना चाहिए, यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। तो हॉरिजॉन्टली अगर आपको सेंटर में भेजना है तब आपको जस्टिफाई यूज करना होगा और इसका वैल्यू सेंटर करना होगा। तो ये अब ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से सेंटर में रहेगा, यानी कि वर्टिकल सेंटर और हॉरिजॉन्टल सेंटर ये यहाँ पर दिखेगा, परफेक्ट इस तरीके से। यानी कि वर्टिकली सेंटर और हॉरिजॉन्टली सेंटर में आपको ये चीज दिखा। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल या आपको एंड में भेजना है और स्टार्ट में भेजना है, तो इन्हीं दोनों की वजह से आप जो है इसको सेट कर पाएंगे, ठीक है। चलिए जरा, अभी हमने ये सेट किया, जरा इसको स्टार्ट कर दीजिए आप, फ्लेक्स स्टार्ट इस तरीके से। और इसको भी आप फ्लेक्स स्टार्ट कर दीजिए, यानी कि इसको भी हम क्या कर देंगे, फ्लेक्स स्टार्ट कर, परफेक्ट है ना। इस तरीके से मैंने स्टार्ट कर दिया। रिलोड करिए जरा, ये आपको यहाँ दिखा, मैं चाहता हूँ ये वर्टिकल दिखे, इसके लिए क्या करेंगे हम, इसका वैल्यू कॉल्यूम कर देंगे, तो मैंने ऐसे कॉल्यूम कर दिया। रिलोड करिए जरा, परफेक्ट इस तरीके से दिखा, है ना। चलिए जरा, अभी इसमें जरा फोटो वगैरह लगाइए तब आपको समझ में आएगा। तो फोटो लगाने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ आ जाइए, ये आपका यहीं पर हम बैकग्राउंड लगा दें क्योंकि हमें सभी में अलग अलग फोटो लगाना है, ठीक है। इसलिए आप यहाँ पर स्टाइल लगाइए इस तरीके से, और यहाँ पर आप बैकग्राउंड का यूज करिए, यानी कि बैकग्राउंड इस तरीके से डिफाइन करिए। यूआरएल का वैल्यू डिफाइन करेंगे आप, यूआरएल। और इसके यूआरएल में आप डिफाइन करिए जरा कि इमेजेस फोल्डर के अंदर हमारे पास ये इमेज सारी पड़ी हुई है, तो मैंने पहले ऐसे दिया, नोटिस करिए, है ना। तो स्टाइल लगाएंगे, यानी कि इनलाइन सीएसएस मैंने यूज किया क्योंकि अलग अलग सभी में हमें इमेज लगाना है बैकग्राउंड का। ये देखिए आ गया। तो बैकग्राउंड साइज कवर हम यहाँ से कर देंगे ऊपर की तरफ, ये जो बॉक्स है ना इसमें ऐसे डिफाइन करिए जरा बैकग्राउंड साइज, और यहाँ पर आप कवर कर दीजिए। तो जो आपका इमेज नहीं दिख रहा है वो अब दिखने लगेगा। रिलोड करेंगे, यहाँ पर आके नोटिस करिए बैकग्राउंड साइज हमारा कवर होने की वजह से हमें दिखेगा। नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पर बैकग्राउंड साइज कवर आपने डिफाइन किया है, यह हटा दीजिए जरा। कलर कलर का कोई काम नहीं है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कलर हटाने से उससे कोई इशू नहीं था। आप यहाँ पर बैकग्राउंड पोजीशन भी लगाइए जरा, और यहाँ पर बैकग्राउंड पोजीशन आप सेंटर कर दीजिए, ठीक है। बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर कर देंगे। रिलोड करके टेस्टिंग करिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इमेज आना चाहिए, इमेज तो आ गया है, बट यानी कि इमेज तो आ रहा है यहाँ पर, लेकिन बैकग्राउंड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यानी कि थोड़ा सा हो सकता है हमें बॉक्स वगैरह बढ़ाना पड़े, ठीक है। तो बॉक्स का जो विड्थ है इसको थोड़ा बढ़ाइए, विड्थ मैंने डिफाइन कर दिया 200, और यहाँ पर मैं हाइट भी डिफाइन कर देता हूँ 200, ठीक है। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे, ये देखिए इस तरीके से आ रहा है। अच्छा यहाँ पर आप शायद हमें बैकग्राउंड इमेज लगाना पड़े, इसलिए यहाँ पर आप डिफाइन करिए बैकग्राउंड हाइफन इमेज, इस प्रॉपर्टी का यूज करिए। रिलोड करके टेस्टिंग कर लेते हैं इस तरीके से, परफेक्ट आ गया ना बैकग्राउंड इमेज। तो बैकग्राउंड इमेज हमने लगाया था, इसके वजह से ये नहीं आ रहा था। तो सभी का इमेज जरा चेंज कर दीजिए, यानी कि जब आप इनलाइन सीएसएस का यूज कर रहे होंगे तो आपको पूरा प्रॉपर्टी लिखना होगा, बैकग्राउंड इमेज। अच्छा सॉरी, यहाँ पर आप इमेज लगा रहे हो ना, इसलिए यहाँ पर आपको बैकग्राउंड इमेज लगाना जरूरी है। यहाँ पर बैकग्राउंड हाइफन इमेज इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, परफेक्ट। यहाँ पर आइए जरा, 200 बाई 200 का हमने बनाया है, कोई बात नहीं, ये बन गया, ठीक है। जरा फोटो चेंज करिए फिर आपको समझ में आएगा। तो ये जो फोटो है इसको चेंज करिए जरा, यहाँ पर मैंने ए कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर बी रहेगा, यहाँ पर सी कर देते हैं, उसके बाद फिर से यहाँ पर बी कर देते हैं, और यहाँ पर लास्ट में ए कर देते हैं, परफेक्ट। अगर हम रिलोड करेंगे अभी तो सभी का फोटो चेंज हो जाएगा, सपोज करो। अच्छा ये लास्ट वाला फोटो, ये जो लास्ट वाला ये वाला फोटो, इसको लास्ट में डिफाइन करना चाहता हूँ, तो ये सी वाला है, यहाँ पर आप सी कर दीजिए, परफेक्ट। रिलोड करेंगे, नोटिस करिए लास्ट वाला दिखा। मैं चाहता हूँ ये जो लास्ट वाला है ये ऊपर की तरफ दिखे, तो उसके लिए यहाँ पर जो आपने फ्लेक्स वॉल्यूम किया था इसको आप ऐसे डिफाइन करेंगे, आप रिवर्स वॉल्यूम, है ना, यानी कि रिवर्स कॉलम रिवर्स डिफाइन करेंगे इस तरीके से। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, यानी कि ऊपर से नीचे दिखना शुरू होगा, ठीक है, इस तरीके से, परफेक्ट। आप इसको सेंटर में करना चाहते हैं, सेंटर में करने के लिए आप बस इन दोनों को वैल्यू सेंटर कर देंगे तो ये सेंटर हो जाएगा। सपोज करो हमें यहाँ पर भी बैकग्राउंड लगाना है, यहाँ पर ये जो व्हाइट वाला है
तो इसमें बैकग्राउंड लगाने के लिए ये आपका है, ये वाला बॉक्स है, इसमें आप बैकग्राउंड लगाइएगा। तो बैकग्राउंड इमेज का यूज करेंगे, इमेज लगाना है इसलिए यूआरएल और इमेजेस फोल्डर के अंदर हमारे पास पड़ा हुआ है। इमेजेस फोल्डर के अंदर जो भी इमेज है आपका वो लगा दीजिए। तो मैंने a.png यूज किया। देख लेते हैं रिलोड करके। देखिए आ गया। बैकग्राउंड साइज वगैरह कवर करेंगे तब ये अच्छा दिखेगा, इसलिए आप यहाँ पर बैकग्राउंड साइज का वैल्यू कवर कर दीजिए। तो बैकग्राउंड साइज ऐसे डिफाइन करेंगे कवर, है ना, ऐसे डिफाइन कर दिए बैकग्राउंड साइज कवर। तो जब भी आपको बैकग्राउंड में इमेज लगाना होगा तो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, यानी कि बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। और यहाँ पर अभी और डिफाइन करिए जरा, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर डिफाइन कर दिया, यानी कि जो बैकग्राउंड का पोजीशन होगा वो सेंटर होना चाहिए। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे। देखिए परफेक्ट इस तरीके से दिखा। ये फोटो नहीं जम रहा है इस पे, तो हम कोई दूसरा फोटो लगा देंगे। ये वाला सी वाला लगाइए जरा, तो यहाँ पर सी कर देंगे। रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे। नोटिस करिए अब ये ठीक है ना। ये छोटे छोटे फोटो हैं, जब इस पे क्लिक करें तो इसमें चेंजेस होना चाहिए। तो ये सब आप जावास्क्रिप्ट से कर सकते हो, यानी कि इन सब चीज़ों को हम जावास्क्रिप्ट से कर पाएंगे। फिलहाल इसका जो बैकग्राउंड है इसको हटाइए, आप यहाँ पर कलर दे दीजिए। तो बैकग्राउंड ऐसे मैंने दे दिया बैकग्राउंड रेड, या कोई और कलर दे दीजिए। तो मैंने ब्लू कर दिया, या लाइट ब्लू कर दीजिए। तो मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया लाइट ब्लू, ये कलर मैंने दे दिया। ठीक है, रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे तो ये लाइट ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं चाहे तो जब मैं इस पे क्लिक करूँ तब ये ओपन हो, तो उसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट वगैरह पढ़ना होगा। ठीक है, आगे फ्यूचर में आप सारी चीज़ें पढ़ेंगे। यही चीज़ अगर आप सपोज करो आप यही चीज़ यहाँ पर आना चाहते हो वर्टिकली, तो क्या करेंगे आप इन दोनों वैल्यू को इंड कर देंगे। तो ऐसे इंड करिए। तो सिर्फ आपने इसको अगर इंड किया तो क्या होगा, रिलोड करके टेस्टिंग करिए, ये कुछ नहीं होगा। यानी कि जस्टिफाई, यानी कि जो आपने अलाइन आइटम से इसको भी आपको इंड करना होगा। तो इसको भी आप इंड कर दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा ये। ठीक है, रिलोड करेंगे वही सेम चीज़ यहाँ पर आ गया, ये देखिए ना इस तरीके से। तो आप इस तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे चीज़ों को। तो इधर से उधर अगर आपको किसी भी चीज़ को मूव करना है तो आप पहले तो उसके लिए एक मेन कंटेनर बना लेंगे, और उसके कंटेनर में आपको फ्लेक्स का यूज करना है। तो ये चीज़ अगर आप हटा देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, तो इसमें से कुछ भी काम नहीं करेगा। ये जो आपने लगाया ना जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स डायरेक्शन, ये सब काम नहीं करेगा अगर आपने डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दिया है। तो रिलोड करिए, ये देखिए कुछ नहीं काम करेगा। इसलिए जब भी आपको जस्टिफाई से रिलेटेड काम करना हो, अलाइन आइटम से रिलेटेड काम करना हो, फ्लेक्स से काम करना हो, जैसे यहाँ पर फ्लेक्स एंड फ्लेक्स, ये देखिए जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम और फ्लेक्स डायरेक्शन, ये तब काम करता है। और गैप भी तब काम करता है जब आपने फ्लेक्स को लगा दिया हो। अगर आपने फ्लेक्स नहीं लगाया तो ये सब काम नहीं करेगा। गैप आपने ऐसे दिया था, आप चाहें तो दूसरे तरीके क्या गैप देने के हैं, रिलोड करेंगे तो अभी ये गैप नहीं दिखेगा इसमें। दूसरा तरीका क्या है गैप देने का, आप यहाँ पर गैप के लिए क्या कर सकते हो, आप जो है स्पेस इवनली, यानी कि जो है ये जो जस्टिफाई कंटेंट है इसमें आप स्पेस इवनली, स्पेस बिटवीन, इस तरीके का चीज़ यूज कर सकते हो। बट गैप दीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। तो मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया गैप। तो जितना ज़्यादा देना चाहते हैं दे सकते हैं। मैंने 2% दिया, इसलिए 2% ही वहाँ पर गैप आएगा, है ना। गैप, ये गैप जो बोलते हैं इसके बीच में जो गैप आया परफेक्ट इस तरीके से। आई होप आपने कुछ एंजॉय किया होगा फ्लेक्स डायरेक्शन से रिलेटेड। धीरे धीरे हम प्रोजेक्ट की तरफ काम करेंगे। आप लोग पेशेंस रखिए, कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिए, फिर हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून। किसी भी तरह का प्रॉब्लम आने पे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, वहाँ से ज्वाइन करके आप जो है हमसे पूछ सकते हैं। और हमारी प्रीमियम बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। जावास्क्रिप्ट की प्रीमियम बैच है, रिएक्ट जेएस की प्रीमियम बैच है, नेक्स्ट जेएस की प्रीमियम बैच है, पीएचपी की प्रीमियम बैच है ना। काफ़ी सारे प्रीमियम बैच है, नोड जेएस मैंने पूरा पढ़ा रखा है। तो जिसको भी आपको ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको HTML CSS नहीं आता है तो आपको कुछ भी ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है, यहीं से पढ़ते रहिए। आई होप आपको क्लियर होगा। कुछ इशू हो जरूर पूछिए, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।